ये जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम है, इसके क्या मायने हैं, क्यों यह जरूरी है? कोल माइन के अंदर में काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, बनने की इच्छा रखते हैं। पहले होता था कि 100 में से 60-70 इजीली पास आउट हो जाते थे, पास कर जाते थे इस एग्जाम में। इस साल जो लास्ट एग्जाम हुआ उसमें कुछ ऐसा हुआ कि 100 लोगों ने यदि एग्जाम दिलाया, उसमें 15 से 20 ही पास हुए, बाकी के जो 80-85 है वो इस एग्जाम के अंदर में फेल कर गए। डीजीएमएस ने बोला, हम बोलते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो माइन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन इन जनरल सेफ्टी है। आप सिर्फ लेजिस्लेशन पढ़ करके एग्जाम पास होने की इच्छा रख करके आए हैं, आप मुंह के बल गिरेंगे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। माइनिंग ज्ञान इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहां पे गेट माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, डीजीएमएस फर्स्ट क्लास, डीजीएमएस सेकंड क्लास, माइन मैट, ब्लास्टर, माइनिंग इंस्पेक्टर, माइनिंग ऑफिसर जैसे सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजीएमएस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम के बारे में। किस तरह का यह एग्जाम होता है, किस तरह के क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या बड़ा बदलाव कैंडिडेट्स को देखने मिला, क्यों लास्ट ईयर के पेपर को देख करके हिल गए बच्चे। डीजीएमएस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम से संबंधित हर चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जो आपको जानना चाहिए यदि आप डीजीएमएस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024 में अपीयर करने वाले हैं, बैठने वाले हैं। सबसे पहला चीज, डीजीएमएस एग्जाम होता क्यों है, कौन इसे दिलाता है, क्यों इसे दिलाता है? डीजीएमएस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम प्रति वर्ष दिसंबर के महीने में डीजीएमएस द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्जाम है, जो कि सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जहां पे डीजीएमएस फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, माइन मैट, ब्लास्टर, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, माइन फोरमैन और गैस टेस्टिंग जैसे एग्जाम के लिए यह पेपर होता है। जिस भी एग्जाम के लिए कैंडिडेट को अपीयर होना है, उसके लिए फॉर्म भराना अगस्त लास्ट वीक या सितंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है, जिसका एग्जाम दिसंबर में होता है। ये जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम है, इसके क्या मायने हैं, क्यों यह जरूरी है? जो भी फील्ड के अंदर में काम कर रहे हैं, चाहे कोई कोल माइन के अंदर में काम कर रहा हो, चाहे मेटल माइन के अंदर में काम कर रहा हो, आगे के प्रमोशन के लिए उनको कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है। चाहे वह जनरल मजदूर हो, माइनिंग सरदार हो, ओवरमैन हो, मैनेजमेंट ट्रेनी हो या फिर असिस्टेंट मैनेजर हो, उनको डीजीएमएस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है। अगर किसी के पास सेकंड क्लास है तो उसे फर्स्ट क्लास का जरूरत रहता है या फर्स्ट क्लास के लिए एग्जाम में अपीयर होता है। अगर कोई जनरल मजदूर है जिसके पास कोई सा भी सर्टिफिकेट नहीं है, वो गैस टेस्टिंग या फिर माइनिंग सरदार का एग्जाम देता है। किसी के पास माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट है या माइनिंग सरदार है, वो ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए, ओवरमैन सर्टिफिकेट जिसके पास है वो सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास के लिए। जिस भी टाइप के आप कैंडिडेट हैं, आपको आगे के प्रमोशन के लिए डीजीएमएस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है। आज के टाइम पे जब से डीजीएमएस का जो नया सर्कुलर आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एग्जीक्यूटिव कैडर में प्रमोशन के लिए, कि यदि आप फील्ड में काम कर रहे हैं, कोल माइन के अंदर में काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, बनने की इच्छा रखते हैं, तो आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सेकंड क्लास कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है। इसके पहले जो था, आपको ग्रेड ए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, बट उसे अब हटा करके सेकंड क्लास कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट मात्र को बेस रख दिया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है। ऐसे में इस डीजीएमएस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम का वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा लोगों को आज के टाइम पे समझ में आ रही है। पहले होता था कि डीजीएमएस का जो एग्जाम होता था वो घिसे पिटे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। आप 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उन्हीं 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर में से ही क्वेश्चन पूछे जाते थे या एग्जाम के अंदर में आ जाते थे। एग्जाम जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है, जिसमें इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको सिर्फ 75 मार्क्स लाना चाहिए होता है, मात्र 75 मार्क्स लाना चाहिए होता है। ऐसे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेने मात्र से आपका एग्जाम निकल जाता था इजिली। आलम कुछ ऐसा था कि लास्ट दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था, उससे पहले जितने भी एग्जाम हुआ करते थे, यदि 100 लोग एग्जाम दिलाते तो उसमें से 60 या 70 बच्चे
इजीली पास हो जाते थे। जो प्रीवियस ईयर के 2-3 क्वेश्चन पेपर को देख के आ जाते थे उतने से ही एग्जाम पेपर क्रैक कर लेते थे, 75 नंबर इजीली ले आते थे। लेकिन लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ है, 2023 दिसंबर का जो पेपर हुआ है, उसने कैंडिडेट को हिला के रख दिया। चाहे जो भी एग्जाम हो, डीजीएमएस फर्स्ट क्लास का हो, सेकंड क्लास का हो, ओवरमैन का हो, माइनिंग सरदार का हो, मेटल का हो, चाहे कोल का हो, हर पेपर में कुछ इस तरह का मंजर लास्ट टाइम देखने मिला कि 100 कैंडिडेट ने अगर एग्जाम दिलाया तो रिजल्ट उल्टा हो गया। पहले होता था कि 100 में से 60-70 इजीली पास आउट हो जाते थे, पास कर जाते थे इस एग्जाम में। इस साल जो लास्ट एग्जाम हुआ उसमें कुछ ऐसा हुआ कि 100 लोगों ने यदि एग्जाम दिलाया उसमें 15 से 20 ही पास हुए, बाकी के जो 80-85 है वो इस एग्जाम के अंदर में फेल कर गए। लास्ट ईयर मैंने भी एग्जाम दिलाया था माइन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी का, जो कोल अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए था। जनरली ये जो पेपर होता था उसमें लेजिस्लेशन से 80-90% क्वेश्चन पूछे जाते थे। माइन मैनेजमेंट के गिने चुने क्वेश्चंस आते थे, जनरल सेफ्टी के गिने चुने क्वेश्चंस आते थे। ऐसे में हम क्या करते, मैनेजमेंट को साइड कर देते थे, पढ़े ना पढ़े एक बराबर। जनरल सेफ्टी को साइड कर देते थे, पढ़े ना पढ़े एक बराबर। 80-90% क्वेश्चन माइन लेजिस्लेशन से आते थे। तो ऐसे में कैंडिडेट का, मुझ जैसे कैंडिडेट का या बाकी सारे कैंडिडेट का मेन फोकस क्या होता था, माइन लेजिस्लेशन, क्योंकि आपको पास कराता कौन सा सब्जेक्ट था, माइन लेजिस्लेशन। बट लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ उस एग्जाम में एग्जाम पैटर्न को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। डीजीएमएस ने बोला, हम बोलते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो माइन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी है। आप सिर्फ लेजिस्लेशन पढ़ करके एग्जाम पास होने की इच्छा रख करके आए हैं, आप मुंह के बल गिरेंगे। ये पैटर्न के साथ में, सोच के साथ में डीजीएमएस ने क्या करा, मैनेजमेंट के करीब 35-40 क्वेश्चन डाल दिए एक पेपर के अंदर में। लेजिस्लेशन के जो 70-80-90 क्वेश्चन आया करते थे, लेजिस्लेशन 50% लगभग रहा, बाकी 50% जो था मैनेजमेंट और जनरल सेफ्टी से दे दिया। ऐसे में आपके लिए अब के टाइम पे सिर्फ लेजिस्लेशन पढ़ के जाना मात्र पर्याप्त नहीं है, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट रहा, महत्वपूर्ण रहा पिछले साल के पेपर में। दूसरा महत्वपूर्ण चीज क्या देखा गया, जो कॉन्सेप्ट या जो पैटर्न लोग सोच के चलते थे कि डीजीएमएस प्रीवियस ईयर के वही घिसी पिटे क्वेश्चंस को देता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम देख लेंगे उससे पास हो जाएंगे, चाहे जो भी पेपर हो, विनिंग एंड वर्किंग हो, वेंटिलेशन हो, मशीनरी हो, सर्वे हो या फिर लेजिस्लेशन हो। हर पेपर के अंदर में लोगों का थॉट प्रोसेस यही बना हुआ था कि प्रीवियस ईयर का पेपर देख के चले जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। बट इस बार बाकी सारे पेपर वालों को भी मुंह की खानी पड़ी थी। प्रीवियस ईयर के हूबहू क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए थे। इस बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था, इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया था, आपके नॉलेज को चेक करा गया था। गेट में जिस तरह के नए क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कुछ वैसा ही डीजीएमएस ने भी फ्रेम करा था। ऐसे में आप हवे हवे में या ऊपर से पढ़ करके जा करके एग्जाम पास करने की सदिच्छा के साथ यदि जाएंगे तो बहुत संभावना है एग्जाम फेल कर जाएंगे। मैं डरा नहीं रहा एक्चुअली। क्या बात कर रहे हैं सर, अभी फील्ड में आने के बाद, जॉब के 8 घंटे के बाद इतना थोड़ी पढ़ पाएंगे सर कि गेट की लेवल का तैयारी करें। उसमें फिर 150 क्वेश्चन आता है सर, 5 ऑप्शन रहते हैं सर, गेट में तो 4 ऑप्शन रहता है, 5 ऑप्शन रहते हैं। यहां पे तो माइनस होने के चांसेस या गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है गेट के कंपैरिजन में। आप तो डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। ये तो समस्याएं हुई, लेकिन हम समाधान पे बात करेंगे, सिर्फ समस्याएं नहीं बताएंगे। जस्ट मैं आपको रियलिटी बता रहा था कि अब डीजीएमएस का एग्जाम जितना हल्के में आप ले रहे थे उतना हल्का नहीं रहा। यह हल्का नहीं रहा, मुझे इस बात से भी समझ में आता है कि लास्ट ईयर जो हमारा डीजीएमएस का कोर्स हमने चलाया था माइनिंग ज्ञान के अंदर में, उसमें करीब 200-250 बच्चे ज्वाइन किए थे लास्ट तक में। और अभी ये कोर्स को स्टार्ट हुए कुछ ही टाइम हुआ है, 350 से ज्यादा बच्चे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं अलग अलग कोर्स के अंदर में। डर स्वाभाविक सा दिखाई देता है कि सर अब तो खुद से पढ़ना मुश्किल हो जा रहा है, पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। ये डर स्वाभाविक है जो अब दिखाई देता है। तो उसी समाधान पे बात करेंगे। समस्याएं तो सबको पता है, जिन्होंने भी लास्ट ईयर एग्जाम दिया था सारे मेरे बातों से सहमत होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का सिचुएशन पिछले साल के एग्जाम में, लास्ट ईयर जो डीजीएमएस का एग्जाम हुआ था उसमें उनको फेस करना पड़ा था। बट आज के वीडियो में हम बात करेंगे समाधान पे
कि कैसे आप अपने डर को भगा सकते हैं, कैसे आप इस एग्जाम की इजीली तैयारी कर सकते हैं, क्या माइनिंग ज्ञान का कोर्स प्लान है, किस तरह से हम इस पूरे कोर्स को कंडक्ट करने वाले, प्लान करने वाले हैं, हर चीज के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, माइनिंग ज्ञान के अंदर में डीजेएमएस एग्जाम पर फोकस्ड हमारा कोर्स अवेलेबल है। चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डीजेएमएस फर्स्ट क्लास, डीजेएमएस सेकंड क्लास, माइंड मैट, ब्लास्टर, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, गैस टेस्टिंग, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हर एक के लिए कोर्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं एक किसी में कोर्स में आपको ले चलता हूं, जैसे ये डीजेएमएस फर्स्ट क्लास कोल रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए कोर्स है, जिसके अंदर में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, जो भी चीजें आपको इस एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान जरूरत जिनकी पड़ती है, सब कुछ आपको इसके अंदर में मिलता है। माइंड लेजिस्लेशन के लिए स्पेशली हम एक बुक आपको भेजते हैं माइंड लेजिस्लेशन का, उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर, 3 बुक है जो आपको जाता है माइंड लेजिस्लेशन पेपर के लिए। बाकी जो भी पेपर है, मशीनरी, वेंटिलेशन, सर्वे या विनिंग एंड वर्किंग, वो लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको कवर करके दिया जाएगा। किस तरह से होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये जो कोर्स है डीजेएमएस फर्स्ट क्लास कोर रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड, जब आप कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको 5 पेपर जो होते हैं, पांचों के लिए अलग अलग फोल्डर आपको इस कोर्स के अंदर में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर में माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन, फिर विनिंग एंड वर्किंग, माइंड वेंटिलेशन, माइंड मशीनरी, ये जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जो एग्जाम के अंदर में जहां से क्वेश्चंस पूछते हैं या जो पेपर आपको दिलाना पड़ता है, फील्ड वालों को जैसे 5 पेपर दिलाने की जरूरत पड़ती है, तो आप फुल कोर्स लेते हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट का इसके अंदर में कंटेंट मिल जाता है, जो भी आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। लेजिस्लेशन के लिए 3 बुक मिलेंगे। एक तो ये बात हुआ कि आपको अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट दिलाना हो तो आप फुल कोर्स लें तो आपके लिए फायदेमंद है। अदरवाइज किसी को सिंगल सब्जेक्ट दिलाना है तो अलग से भी परचेस कर सकते हैं। कोई विनिंग एंड वर्किंग के लिए ज्वाइन करना चाह रहा है, वेंटिलेशन के लिए ज्वाइन करना चाह रहा है, तो अलग से वो हमारे कोर्स के अंदर में जा सकते हैं। कि मान लो किसी को विनिंग एंड वर्किंग का जाना है तो विनिंग एंड वर्किंग के कोर्स को अलग से ले लिए, 2000 रुपए में अवेलेबल है। यहां पे जब आप कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो विनिंग एंड वर्किंग पूरी तरह से आपको कंप्लीट मिलेगा इस कोर्स के अंदर में। जो पुराने क्लासेस हुए हैं, जो 22 के लिए, 23 के लिए या 24 के लिए जो इस साल होने वाला है, वो उसका भी रिकॉर्डिंग इसके अंदर में आपको मिल जाएगा। तो ये कोर्स है जहां पे आपके जो सिलेबस है, पॉइंट टू पॉइंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरा कवर करके देंगे, लाइव क्लासेस के माध्यम से या रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से। जिसका स्टडी मटेरियल या जो क्लास का पीपीटी है वो भी आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर में आपके सिलेबस को तो हम कवर कर ही रहे हैं सर, उसके अलावा जो प्रीवियस के जो एग्जाम हुए, जो 2023 में हुआ था, 22 में हुआ था, उसके तो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है नहीं। क्वेश्चन पेपर साथ ही साथ में सबमिट हो जाता है और सबमिट करते साथ में आपको आपका मार्क्स दिख जाता है। क्वेश्चन पेपर बाहर रिलीज नहीं करता। आरटीआई भी डाले हमने, क्वेश्चन पेपर डीजेएमएस ने नहीं दिया। तो 23-22 का तो क्वेश्चन पेपर नहीं है, लेकिन उसके पहले के जो क्वेश्चन पेपर है, 21 के, 20 के, 2015 के, उन क्वेश्चन पेपर का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको इस कोर्स के अंदर में मिलेगा। लास्ट ईयर के पेपर की यदि मैं बात करूं तो नो डाउट क्वेश्चंस नए थे, काफी सारे क्वेश्चंस नए पूछे गए थे जो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया। डीजेएमएस के एग्जाम के पैटर्न को इन्होंने ब्रेक करा, जो इन जनरल हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन इन नए क्वेश्चंस के बावजूद जो 150 मार्क्स का था या 150 क्वेश्चंस था, उसमें से 65-70 नंबर के लायक तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़ने मात्र से बना सकते थे। सब कुछ रिपीट नहीं हुआ था। पहले होता था कि 150 में लगभग 130-140 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो रिपीट हो जाते थे। इस बार 130-140 नहीं हुए, लेकिन फिर भी यदि कोई प्रीवियस ईयर को करके जाए तो 65-70 नंबर तो पिछले साल के पेपर में भी ला सकता था। बाकी अगर पढ़ के गया रहता, जिसको अपना खुद का नॉलेज है, जो डेटा बेस्ड पढ़ के नहीं गया कि मैं रट के चला गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ऐसा नहीं था कि उन्होंने जो टॉपिक भी थोड़ा बहुत पढ़ा था वो इजीली एग्जाम को निकाल सक रहा था। कहने के लिए पैटर्न चेंज हुआ है कि जो लोग 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन पढ़ के चले जाते थे, हफ्ता 10 दिन में अभी एग्जाम निकालना मुश्किल काम है। लेकिन अगर कोई शिद्दत से पढ़ा है, टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, जैसे इस बार लेजिस्लेशन का मैं आपको बता दूं, माइंड मैनेजमेंट से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, लेकिन मैनेजमेंट को भी कोई ठीक ठाक पढ़ के गया है तो बहुत आसान से क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे गए थे। डिपेंडेंसी अगर आपका सिर्फ प्रीवियस ईयर पे रहता, जैसा कि पहले बच्चों का था, तब आपका मामला गड़बड़ाता। अदरवाइज आप पढ़ के जाएं तो ये कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम अभी भी टफ नहीं है।
जो रिजल्ट लास्ट ईयर का था कि 20-30% लोग पास हुए, ये कतई नहीं होगा। आप आराम से पास हो सकते हैं यदि आप थोड़ा सा भी एफर्ट डाल लेते हैं। आपके एफर्ट में माइनिंग ज्ञान हेल्प करने के लिए तैयार है। आपको जो कुछ भी एक कोचिंग से रिक्वायरमेंट रहता है, एक टीचर से रिक्वायरमेंट रहता है, सब कुछ माइनिंग ज्ञान के अंदर में मिलेगा। इस बार डीजीएमएस के लिए सेपरेट टीम बनाया गया है। देख सकते हैं कि ये जो माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप है, इसको भी पूरी तरह से डेडिकेट करा गया है डीजीएमएस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए। एक भरा पूरा टीम है जो सिर्फ इसी एग्जाम पे फोकस कर रहा है। आने वाले हफ्ता 10 दिन के अंदर में आपको सारे पेपर के लिए मशीनरी, वेंटिलेशन, सर्वे, विनिंग एंड वर्किंग, माइंड लेजिस्लेशन, सबके लिए पीवाईक्यूज का लाइव क्लास आपको देखने मिल जाएगा इन सारे सब्जेक्ट के। फिर सिलेबस को तो आपको कवर करके दे ही रहे हैं। जो कुछ भी आपके लिए किया जा सक रहा है ना, सब कुछ हम करके दे रहे हैं। आपको करना क्या है, अपने हिस्से का जो काम है वो ईमानदारी से करना है। बाकी आप और हम यानी माइनिंग ज्ञान का पूरा टीम मिलकर के दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसको तोड़ने फोड़ने के लिए तैयार हैं, क्रैक करने के लिए तैयार है। ये तो हुई डीजीएमएस एग्जाम और उसके कोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.